सेक्शन 22 ये जो हमारा सेक्शन 22 है, पर्सन लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट का ये सेक्शन। एवरी सप्लायर shall be liable to be registered under this act in the state or union territory other than special category states from where he makes a taxable supply of goods or services। कहां से? जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख रुपीज, ये 20 लाख केवल सर्विस के लिए, 40 लाख आपका गुड्स के लिए। इसमें इसमें अभी तो दोनों के लिखना है नीचे सबसेक्शन में यहाँ पे ये उसमें डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो अभी तो भी अब एज ऑन जो टुडे है, आज बता देता हूँ, आज के डेट में जो कुछ स्टेट्स हैं, लाइक जो वाले स्टेट होते हैं ना, माउंटेन वाले, जो हाँ, उसके अंदर में ये जो टर्नओवर आता होता है, ठीक है। Provided that where the such person makes taxable supply of the goods or services or both from any of the special category states, he shall be liable to be registered if he is aggregate turnover financial exceeds। ये एक्ट में वाले नॉलेज इसलिए है क्योंकि जब एक्ट आया था तब इतना ही था, अब उसके बाद देखो ये इंसर्ट किया गया। Provided further that the government may, at the request of a special category state and on the recommendation of council, enhance the aggregate turnover referred in the first proviso from 10 lakh rupees to such amount not exceeding 20 lakh rupees and subjected to such condition and limitation as it prescribed and notified। ये गुड्स के लिए, ठीक है जी। जो स्टेट्स है तुम्हारा, जो गुड्स का सप्लाई करेगा, जैसे नॉर्मल लिमिट क्या है पहले समझ लो। नॉर्मल लिमिट है आपका 20 लाख रुपए, इसके लिए ओनली सर्विस के लिए कर रहे हो, ओनली गुड्स कर रहे हो, देन कितना है 40 लाख। लेकिन अगर आप गुड्स एंड सर्विस दोनों कर रहे हो देन 20 लाख की। जब गुड्स मान लो गुड्स भी कर रहे हो सर्विस भी कर रहे हो देन 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने टर्म यूज किया सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, वहां उन्होंने अलग अलग सेपरेट नहीं किया। ओनली गुड्स वाले हो, ओनली गुड्स वाले, देन यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन मोर देन रुपीज 40 लाख, ओनली गुड्स केस, अदरवाइज 20 लाख इज योर लिमिट, ठीक है। Provided also that the government may, at the request of state on the recommendation of council, enhance the aggregate turnover from 20 lakh rupees to such amount not exceeding 40 lakh rupees, ठीक है जी। In the case of supplier who is engaged exclusively, देखो exclusively in the supply of goods, समझ में आ गया? That is only supply of goods कर रहा है, ठीक है। देन जो नॉर्मल स्टेट्स है तुम्हारे, ये हम जितने भी है, ये असम वगैरह छोड़ छाड़ के, जो असम और कौन से मेघालय, सिक्किम, इन स्टेट्स को छोड़ करके 7 स्टेट से 8 स्टेट और यहाँ आगे, तो उन केसेस में तो आपका फिर ये लिमिट आधा हो जाता है 10 और 20 हो जाएगी, ठीक है। For the purpose of this subsection, a person shall be considered to be engaged exclusively in supply of goods, even if engaged in exempt supply of goods, services provided by way of extending deposits, loans, advances, in so far and considering is represented by way of interest or discount। दोबारा पढ़ो स्लाइड को। अगर वो exempt supply of service भी कर रहा है, for the purpose of this subsection, a person shall be considered to be engaged exclusively in supply of goods, even if exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans and advances and consideration किससे मिल रहा है? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिल रहा है। इसको समझना जरा, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। कोई टैक्स पेयर है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स कितने का रखा है, सपोज करो 20 लाख का, 25 लाख का,
अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है कितने का, डिपॉजिट्स वाला, लोन्स वाला, एडवांसेस वाला, क्योंकि एग्जेम्प्ट है। और आगे पढ़ेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में। सप्लाई जब मैं बोलता हूँ तो ये ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है और सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है। ठीक है, तो जब भी मैं सप्लाई बोलूँ तो इंक्लूडिंग दोनों समझना। सप्लाई ऑफ गुड्स बोलूँ तो पर्टिकुलरली मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, और सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलरली सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के प्लेस ऑफ सप्लाई अलग होते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ टैक्स अलग होता है। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने सेक्शन 10 ऑफ आईजी स्टेट, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई सेपरेट होता है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10, 11, 12, 13 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई अलग से डिस्क्राइब ही किया हुआ है। देखिएगा अभी मैंने अभी जस्ट ये पढ़ाना ही चाह रहा हूँ। जो क्लॉज ये कह रहा है कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं एंड कोई सप्लाई ऑफ सर्विस भी करते हैं, बट वो एग्जेम्प्ट है पूरा का पूरा। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये, मैंने क्या बोला कि अगर ओनली एक्सक्लूसिव गुड्स का सप्लाई करते हैं, इसका टर्नओवर 25 लाख रुपए है, इसका 5 लाख है, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? यस, यस और नो। टोटल कितना होगा? 30 लाख। सर है बताइए, ओनली गुड्स का सप्लाई करेगा बंदा तो 40 लाख की लिमिट है, 40 लाख। और अदर देन गुड्स है देन 20 लाख। तो इस केस में बताइए मुझे, क्या रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है या नहीं? तो जो गुड्स और सर्विस था उसके लिए 10 लाख। 10 लाख आपका नॉर्मल जो 7 स्टेट्स है उसके लिए, तो सर 20 भाई लाख। नॉर्मल की बात करें। जो 7 स्टेट आपका सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, आसाम और 2-3 स्टेट्स और है, मेरे को भी याद है, अभी आएगा तो हम पढ़ लेंगे। नहीं सर 11 स्टेट। नहीं, 11 सात है। सर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। देखिए अभी लिखा हुआ है। हाँ सर हिमालय राज्य जो भी सारे। जो पावर राज्य है उसके लिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। एक, तो 6 है। 2, 3, 4, 5, 6। एक 6 स्टेट्स की बात करता है वो, लोअर लोअर वाला आपका रेट है। बस इस ये नॉर्मल की बात करो, मान लो दिल्ली में घूमता रहता हूँ। सर नहीं। नहीं है, ये तो नहीं है। सर आपने बताया था कि अगर दोनों में नहीं तो 20 लाख। आप मिलना चाहिए। इस लाइन में दोबारा पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है, देखो पढ़ो उसको दोबारा। ये पढ़ा, ये एक्सप्लेनेशन, ये क्या है? अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है डिपॉजिट्स का, लोन का, और बदले में उसको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो गुड्स बेसिक 25 लाख का उसने कर दिया, बट बाकी सारा क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो इसका कंपनसेशन नहीं। ठीक है, every person who on the day preceding the appointed day is registered or holds a license under existing law shall be liable to registry। ये बेकार हो गया। ये क्या कहानी कहता है 22(2) कि जो 30 जून 2017 को जिसका रजिस्ट्रेशन था एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब वैट में, सर्विस टैक्स में, एक्साइज में सॉरी, तो उसको आगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। तो सिंपल, वो तो नहीं पड़ेगा। Third, where a business carried on by taxable person registered under this act is transferred, whether on account of succession or otherwise, मतलब बिजनेस ट्रांसफर हो गया, बेच दिया किसी को, टू अनदर पर्सन, एज ए के सामने वाला बंदा इस बिजनेस को चलाएगा। The transferee or the successor, as the case may be liable to register with effect from the date of such transfer। कह रहा है कि अगर कोई बिजनेस चल रहा था, मान लो इनका बिजनेस चल रहा है हिमालय एंड कंपनी का, इसने अपना बेच दिया बिजनेस नेहा को, तो अगर इसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन था तो आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका वाला नहीं चलेगा, पता है क्यों? क्योंकि आपका पैन नंबर अलग होगा, रजिस्ट्रेशन की क्लास में वगैरह पैन बेस्ड होता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्लॉज 4 चौथा पढ़ते हैं, पढ़िए। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेंट इन सबसेक्शन 1 एंड 3। 1 क्या कहता है 20 लाख 40 लाख, 3 क्या कहता है बिजनेस बेच दिया। इन द केस of transfer pursuant to the sanction of the scheme or an arrangement for amalgamation, or as the case may be, demerger or 2 or more companies pursuant to order of High Court, tribunal otherwise, the transferee shall be liable to be registered। पहला केस क्या था आपका, पहला तो 20 से 40 लाख था। दूसरा केस आपका था गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर एग्जिस्टिंग लॉ में है तो सर। तीसरा ये कहता है कि एक ने दूसरे को बिजनेस बेच दिया तो जो दूसरा कैरी ओवर है उस रजिस्ट्रेशन में कंपलसरी है। तीसरा ये कहता है कि अगर किसी अमलगेमेशन हुआ है, कंपनी अमलगेमेशन हुआ है, मर्जर हुआ है, समझते हो अमलगेमेशन मर्जर। अमलगेमेशन मर्जर होता है जैसे एबीसी लिमिटेड और पीक्यूआर लिमिटेड दोनों एक ही लिस्टेड कंपनी है, दोनों मिलकर एक होगा, या एबीसी की कंपनी किसी और ने एक्वायर कर ली, या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस कंपनी को लिक्विडेट करके इस कंपनी में मर्ज करो, लिक्विडेट नहीं मतलब मर्ज करो इस कंपनी को, ये परचेज हाई कोर्ट के ऑर्डर से। तो जब भी ऐसा होगा तो जो भी नया कंपनी होगा, अमलगेमेटिंग कंपनी होगा, वो अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा। ठीक है, अब पढ़ना खत्म हो गया सेक्शन, अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्पस। एग्रीगेट टर्नओवर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जब रजिस्ट्रेशन लेना है कि देना। द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाई made by the taxable person whether on his own account or made on the his principal। सबसे पहले all supply बोला है, या तो जो उसका एजेंट बेचे या प्रिंसिपल बेचे, वो हमें ऐड कर दे। ठीक है, the supply of goods after completion of job work by a registered job worker shall be treated as supply of goods by the principal referred in section 143 and the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker। मतलब कल मैंने एग्जांपल दिया था, याद है क्लास में, कि जैसे कि टी शर्ट था, टी शर्ट बनाने कंपनी ने इनको टी शर्ट बनाने के लिए और ये बेच देती है अपने दुकान से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि अंकुर का टी शर्ट था, उसके ऊपर टीकेसी एकेडमी छपवाने के लिए हिमालयन कंपनी का भेजा गया और हिमालयन कंपनी डायरेक्टली ऑन द बिहाफ ऑफ अंकुर वहीं से बेच दिया, तो सेल किसका है अंकुर का, मतलब प्रिंसिपल का, तो वो भी टर्नओवर में काउंट किया जाए। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं, ये सेक्शन होगा क्लोज खत्म। बट एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ते हैं, चलो ठीक है। डेफिनेशन में पहुंचो, यहाँ पे सेक्शन 2 होता है, उसमें एग्रीगेट टर्नओवर होगा। पढ़ो सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। एक लॉज है 2 लॉज 6। पढ़े, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। पहला, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, इसको छोड़ देंगे। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। Export of goods or services or both and interstate supplies of person having the same PAN number, ठीक है, to be computed on all India basis but exclude central tax, state tax, mandatory GST। वो तो ये 100 रुपए से 100 रुपए लेंगे, 118 रुपए नहीं लेंगे। देखिए
ऑल टैक्सेबल सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई, जरा समझना है यहाँ पे। एग्रीगेट टर्नओवर थोड़ा सा टेक्निकल मिलता है। क्या बोला इसने? ठीक है जी, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो 20 लाख, सॉरी 10 लाख, एग्जाम सप्लाई कर रहे हो 12 लाख, 8 लाख ले लेते चलो, 8 लाख, 4 लाख आपका एक्सपोर्ट है, रजिस्ट्रेशन चाहिए? यस। सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये गुड्स पे ले लेते हैं, मतलब मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सर्विस की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चाहिए? चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम सप्लाई की, जाओगे इसमें, हाँ एग्जाम सप्लाई में आते हैं। आगे चलो, हम लोग कौन बोलता है आगे बढ़ते हैं। 47 पे आते हैं, 47 पढ़िए एग्जाम सप्लाई में नहीं है। Exempt supply means supply of goods or services or both which shall attract nil rate of tax or which may be wholly exempt under section 11 or under section 6 of IGST Act and includes non-taxable supply. पिक्चर भी बाकी है, अच्छा क्या बोला इसने? जो एग्जाम सप्लाई कौन से नील रेटेड वाले प्लस एग्जाम जो हमने 11 में किया प्लस नॉन, क्या यूज किया इन्होंने? नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है जी, अब आ जाओ नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। आगे चलते चलो पढ़ते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई में मिला 78। नेक्स्ट पेज पे होगा, नहीं वो नीचे की लाइन कर दीजिएगा ना। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट पेज पे 78, उस पेज पे नहीं। प्रिंट नहीं है ना, नीचे की लाइन कर अच्छा दीजिएगा। ये रहा, देखो 2 लाइन का है, लिखो नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस, पहले समझ लो फिर goods or service or both which is not leviable to tax under this act, मतलब पेट्रोल एंड पाइप प्रोडक्ट एंड अल्कोहल और ह्यूमन कंजम्पशन होता है। एग्जाम्पल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने 1000 की सर्विस दी और मेरा पेट्रोल पंप है जिसमें मैंने 19,99,500 का पेट्रोल बेचा हुआ है। पेट्रोल जीएसटी से बाहर है, वैट है। इस केस में मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है? एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर डॉक्टर ने बताया। एग्रीगेट टर्नओवर क्या कहता है, पढ़ो। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई। अब एक्सपोर्ट सप्लाई कहता है नील रेटेड, एग्जाम अंडर सेक्शन 11 और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो अगर मेरा ये वाला फिगर टैक्सेबल सप्लाई में 1000 रुपए है और ये 19,999 रुपीज है, अगर 20 लाख क्रॉस हो गया तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये ट्विस्ट है ना, ठीक है। डॉक्टर्स की सर्विसेज नॉर्मली एग्जाम्प्ट होती है,
डॉक्टर्स की सर्विसेज एग्जाम होती है इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे एग्जाम अंडर सेक्शन मिलेगा नहीं। बट मान लो उसने 15 लाख की सर्विसेज दी है डॉक्टर वाली, एग्जाम्पल जीएसटी नहीं, अगर उसका 6 लाख रुपए का रेंट आ रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी से, कितना होगा? रजिस्ट्रेशन लेगा। अगर ये सारा चीज एक ही पैन नंबर पे आ रहा है अलग अलग तो कोई दिक्कत उसमें चलने लिमिट रहेगी। नहीं। इस केस में 1000 रुपए का लूंगा, 1000 रुपए किसी और के अकाउंट में डालूंगा। पर्सनल है, बट ये ध्यान रखना चीज, कैश देते हैं ठीक है। ये नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लोगों को नहीं समझ में आता है। वहां पे तो सीधा एग्रीगेट टर्नओवर बोल दिया है, तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर घुसते हो तो ये निकलता है। फिर बोलता है एग्रीगेट में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई। फिर जब हम एग्जाम सप्लाई में घुसते हैं तो रिलेटेड एग्जाम और नॉट एक्सेप्ट सप्लाई। लेकिन क्या है, कोई बंदा केवल और केवल पेट्रोल बेच रहा है तो क्या जीएसटी में आना है? नहीं है। केवल और केवल रिलेटेड ही कर रहा है तो आना है? नहीं है। केवल और केवल एग्जाम ही कर रहा है तो क्या आना है? नोट डाउन कीजिए फटाफट, इसको सेक्शन 11 को स्टॉप कर दो।